क्या अकेलापन इतना ही जनरलाइज ट्रीटमेंट है उसका या इसमें थोड़ी डेप्थ है सवाल में? लोनलीनेस बहुत लोगों के लिए एक रिस्क फैक्टर बन चुका है। बहुत से देशों में एपिडेमिक भी माना जाता है, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो कई देश हैं जो मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू करते हैं। जनरली एक मिनिस्ट्री है जो सिर्फ लोनलीनेस, लोग लोनली ना फील करें इसलिए बनाई गई है। एवरी प्रॉब्लम वाज वंस अ सॉल्यूशन। हमारे लिए सोशल मीडिया इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, बट आज उसी सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू डिड दैट मेड अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ एंड इवन इन योर लाइफ, दिस एटीट्यूड नेवर मेक यू फील लोनली। लोनली होने में और इंट्रोवर्ट होने में क्या फर्क है फॉर आवर व्यूअर्स? Introvert is a part of a personality. दे आर लिसनर्स। They are listeners, they are not proactive people. हेल्दी बचपन देने के लिए बच्चों को हम क्या करें? हेल्दी बचपन देने के लिए हमें छोटी छोटी बातों में जॉय ढूंढना है और सबसे ज़्यादा प्यार करना है। शेयरिंग और लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। प्रोवाइडेड दोस्त ना ताना मारे या जिसको भी सुना रहे ना वो ताना मारे या उसका फ़ायदा उठाए, तो ये बहुत थेरेपेटिक चीज़ें हैं। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं सनी साइड अप, योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। अच्छा, आज का जो ये एपिसोड है ना, ये एक्चुअली एपिसोड होने नहीं वाला था। ये एपिसोड बन गया क्योंकि जनरली हम इस टॉपिक को एक आधे सवाल में कहीं फिट करके पूछने वाले थे डॉक्टर शिल्पा से, लेकिन ये एपिसोड इसलिए बन गया क्योंकि जब हमने गूगल बाबा से पूछा कि आखिरकार लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन में मैं क्या करूं, तो उन्होंने जवाब ही कुछ ऐसा दिया। हमने गूगल किया व्हाट टू डू व्हेन आई फील लोनली, तो गूगल कहता है कि एक काम कर, वॉक पे चला जा, दोस्तों के साथ मील पे चला जा, रिलीजियस प्लेस पर चला जा, तेरी लोनलीनेस छुमंतर हो जाएगी। मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा लाइटली ले लिया उन्होंने सब्जेक्ट को, इसके लिए डॉक्टर शिल्पा, वेलकम टू सनी साइड अप। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिल्पा हमारे साथ हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मास्टर ट्रेनर हैं, थेरेपिस्ट हैं, एक पेरेंटिंग कोच हैं और हमारी मदद करती हैं ये जो मुश्किल शब्द होते हैं इन्हें समझने में और अपनी लाइफ में इनका हल निकालने में। आज का टॉपिक डॉक्टर शिल्पा, लोनलीनेस, जैसा कि मैंने कहा अकेलापन। क्या अकेलापन इतना ही जनरलाइज ट्रीटमेंट है उसका या इसमें थोड़ी डेप्थ है सवाल में? सवाल आजकल ये रैम्पेंट है क्योंकि बहुत लोग लोनलीनेस से जूझ रहे हैं। लोनलीनेस बहुत लोगों के लिए एक रिस्क फैक्टर बन चुका है जो उन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लेके जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी लोनलीनेस का शिकार हैं। ये बहुत देशों में एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है, तो ये एक छोटी बात नहीं है, इट इज़ अ ह्यूज थिंग। और कहीं ना कहीं हम सब ने कभी ना कभी लोनलीनेस एक्सपीरियंस किया है, तो ये एक श्रोता के माध्यम से बहुत ज़रूरी है समझना कि वो अकेले नहीं हैं। हमने भी किया है एक्सपीरियंस, और बहुत लोग हैं हमारे जैसे जो इस समय लोनलीनेस को जूझ रहे हैं या उससे परेशान हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपने कहा बहुत से देशों में ये एपिडेमिक भी माना जाता है, बहुत ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कई देश हैं जो मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू करते हैं, और उन देशों में तो लोनलीनेस मिनिस्टर्स भी क्रिएट हो गए हैं। यूके में लोनलीनेस मिनिस्टर है। जनरली एक मिनिस्ट्री है यस, जो सिर्फ लोनलीनेस, लोग लोनली ना फील करें इसलिए बनाई गई है। यस, जापान में भी लोनलीनेस मिनिस्ट्री 2021 में एस्टैब्लिश हुई है। यूएसए में 80 पेजेस की रिपोर्ट तैयार करी गई है जिसमें लोनलीनेस क्या है और उसको कैसे डील करना है ये समझाया गया है। तो ये बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक ये और ज़्यादा एक्सपीरियंस करा जा रहा है। उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। वन अमंग देम इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग पैंडमिक। लेकिन डॉक्टर शिल्पा, हम लोग अब एक ऐसी जनरेशन देख रहे हैं जो फ्लैटों से कमरों में, कमरों से 1 BHK में सिमट के रह गई है। यानी कि पहले जब हम छोटे होते थे तो एक बड़ा घर में बरामदा होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, लोग आपस में बात करते थे, सोशलाइज करते थे। साल में 6 शादियाँ होती थी रिश्तेदारों की जिसमें आप जाते थे, अपने बाकी कज़न्स वगैरह से मिलते थे। आजकल सब कुछ सिमटता जा रहा है बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम। लोग अपनी लाइफ्स में बिजी हैं। मोर सो आफ्टर द पेंडेमिक वो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, तो अभी एक कमरे से ही ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी जिंदगियां एक कमरों में सिमट के रह गई हैं, एक सिंगल कमरे में। तो क्या इस वजह से भी लोनलीनेस बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है? बिल्कुल अभिषेक, इस वजह से भी बढ़ रहा है। एवरी प्रॉब्लम वॉज वंस अ सोल्यूशन।
हमारे लिए सोशल मीडिया इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ें और ज़्यादा सेम सोचने वाले इकट्ठे हो सकें. डिफरेंट रीज़न सोशल मीडिया हैज़ गिवन अस लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट आज उसी सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है. हम अगर गेट टुगेदर्स में भी बैठे हैं तो हमारा ध्यान हमारे फ़ोन फ़ोन हाथ में में लगा है, उसमें रहता है. लगे हुए हैं। हम आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं. हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं. हमें ये होता है कि हमारे कितने लाइक्स हैं रादर दैन कितने लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. हाउ कनेक्टेड आई एम विद द एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे कितने कमेंट्स आए हैं. तो एक वर्चुअल की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा ह्यूमन कनेक्शन का जो एक इंसान की बॉडी पे, माइंड पे असर होता है, वो सब मिस हो रहा है. इसलिए भी लोनलीनेस ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है. तो इंस्टाग्राम के लाइक्स की जो दुनिया है, जो ब्लू टिक का फैसिनेशन है, या जो वो हार्ट शेप इमोजी जो बनाते हैं आपके स्टोरी पर वो है, या फिर कमेंट्स हैं, या जो भी है, जो जो इंस्टाग्राम वर्ल्ड है जहाँ पर सब बहुत खुश हैं, आप खुश हैं तो मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ, तीसरा कोई हमसे ज़्यादा खुश है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा घर, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो दिखावा है जो हम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, क्या ये भी हमको अंदर से खोखला कर दे रहा है और अंदर से हम उतने ही अकेले और उतने ही लोनली होते जा रहे हैं? बिल्कुल, वर्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी में बहुत फ़र्क है. जो मुझे एक ह्यूमन इंटरैक्शन में जो मेरे अंदर हॉर्मोन्स क्रिएट होंगे, जो मुझे खुशी महसूस होगी, जो मैं एक दूसरे से हम जो चीज़ें सीखते हैं, एक एम्पैथी होती है, एक शेयरिंग होती है, एक रोल मॉडलिंग होती है, एक लिसनिंग कैपेसिटी होती है, जो ह्यूमन 2 इंसानों को इकट्ठे जोड़ता है, वो चीज़ आपको वर्चुअल वर्ल्ड नहीं दे सकती है. वो वर्चुअल वर्ल्ड आपको कभी भी वो खुशी नहीं देगा जो आपको ठहाके मारकर एक दूसरे के साथ जोक शेयर करने से होगी. वो आपके लिए एक लॉल और लमाव बन के रह जाएगा. सो ये चीज़ समझना कि हम कितने अपने असली खुशी को लॉल और लमाव बना दिया है, ये गैप है वर्चुअल और रियल में. आई थिंक चीज़ें इससे भी बदल गई हैं कि अगर हम कोई असली खुशी भी, उसका डोपामिन भी लेते हैं, तो भी हमारे को ये जल्दी होती है कि इसको फटाफट से कैप्चर कर लें हम. मतलब आँखों की वैल्यू मुझे लगता है कम हो गई है. हर चीज़ के लिए हमें कैमरा चाहिए. एक अच्छा सनराइज़ या अच्छा सनसेट या अच्छा मोमेंट या अच्छी चाय भी पिएँगे तो उसको भी लवली टी बोल के डाल देंगे हम इंस्टाग्राम पे या वहाँ पर. तो क्या क्या ह्यूमन इमोशन को ग्रैस्प करने की शक्ति भी कम हो गई है बिकॉज़ ऑफ द 30 सेकंड और 90 सेकंड रूल ऑन सोशल मीडिया? 30 second and 90 second is a study made that what is the capacity of human being to retain attention. वो स्मार्ट फॉर्मूलाज हैं फॉर बेटर बिजनेस. लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि कैपेसिटी कम हो गई है, वो वहाँ से आ रही है कि मुझे एक इंसान से जुड़ने में ज़्यादा डर लग रहा है और मैं उसे क्लिक शॉट में रखना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ इधर अभिषेक, कितनी बारी आपने उन फोटोज़ को जाके देखा है? कभी नहीं. थैंक यू सो मच. तो हम कर क्या रहे हैं? हम ज़िंदगी में किसके लिए वो फ़ोटो सेव कर रहे हैं? बट अगर आपने उस नेचर से 2 बार आँख मिला ली, उस सनसेट को देख लिया या अपने अंदर वो प्रोसेस किया, वो एनर्जी एक्सपीरियंस की, वो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा देगी देन हैविंग अ स्क्रीनशॉट. दिस अर्ज टू सेव इट is only impulsivity, is not providing you any processing or internal reflection which you can use it in life. The conversations that we used to have with our elders, that has limited itself. अभी वो इतना कम हो गया है कि बड़ों से तो हमें सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जो फैमिली ग्रुप्स है. जो छोटे हैं हमें उनसे मिले ही ज़माना हो जाता है बिकॉज वी आर ऑल बिजी इन आर लाइफ्स. सो लोनलीनेस का फैक्टर जो है वो इस वजह से भी ज़्यादा है. इसको कर्ब कैसे किया जाए, जो ह्यूमन कनेक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए आज की रनिंग लाइफ में? आज की रनिंग लाइफ में मैं फ़र्स्ट एड के नज़रिए से बोल रही हूँ और उसको मैं एक साइकोथेरेपेटिक टेक्निक जो जिसमें मैं विश्वास करती हूँ उसके नज़रिए से मैं शेयर करूँगी. देयर 5 रूल्स दैट मेक आवर लाइफ वेरी मिजरेबल. 5 रूल्स हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं. हमने दिमाग में वो चीज़ें डाल ली हैं और हम उसी नज़रिए से और उसी सोच से रिश्तों में कम्युनिकेट कर रहे हैं. And that has impacted and restricted our relationship. What are those 5 rules? If we get rid of these, we can do better. Yes, we can do better. 5 rules of living a miserable life is: number 1,
उससे पहले सॉरी, मैं एक कॉन्सेप्ट करूँगी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक्स और नेगेटिव स्ट्रोक्स। पॉजिटिव स्ट्रोक्स इज कि मैंने आपको हाव भाव से या शब्दों में एक पॉजिटिव बात बोली, और नेगेटिव स्ट्रोक इज मैंने हाव भाव या शब्दों से एक नेगेटिव बात आपको शेयर करी। फर्स्ट रूल ऑफ मिजरी इज डोंट गिव अदर्स पॉजिटिव स्ट्रोक्स, यानी कि आपको किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, आपको किसी का कोई काम करते हुए अच्छा लग रहा है, तो भी आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे, बिगड़ जाएंगे, नज़र लग जाएगी, अरे बोल दिया तो फिर कहीं दोबारा करना ना बंद कर दे। सो यहाँ पर जब हम कुछ कहने से रुक जाते हैं, वो रुकना भी हमें ही इम्पैक्ट करता है, और उस रुकने की वजह से हमारा रिश्ता इम्पैक्ट होता है। सो दैट्स रूल ऑफ फर्स्ट रूल ऑफ मिजरी, डोंट गिव पॉजिटिव स्ट्रोक्स टू अदर्स। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि आप वर्चुअल बात नहीं कर रहे, रियल बात कर रहे हो। कितना मुश्किल है आज की डेट में कि किसी की कोई बात अच्छी लगी और आपने उन्हें कॉल करके अप्रिशिएट किया या मिलकर अप्रिशिएट किया। कभी ट्राई करो, आज ही ट्राई करिए, आप देखिए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, किसी को आप आज के टाइम में तारीफ करते हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, कैसे कॉल किया, कैसे कॉल करा, कुछ बेटा ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ नीड आ गई है, शक होना, विश्वास ना होना, तो डोंट एक्सेप्ट पॉजिटिव स्ट्रोक्स। ये सेकंड रूल ऑफ मिजरी है कि अगर कोई आपकी तारीफ भी कर रहा है तो हम उसे अपनाने से हिचकिचा रहे हैं। ले लीजिए, रख लीजिए, काम आएगी। लेकिन ली नहीं जाती, रखी नहीं जाती। यहाँ तक कि कोई दोस्त भी अगर बोलते थैंक यू यार तूने मेरी हेल्प कर, मैंने क्या किया, ऊपर वाले ने किया है, तो हम उसको भी छोड़ते हुए निकल जाते हैं। हम अपने को जो मिल रहा है पॉजिटिव स्ट्रोक्स, उसको जहन में उतारने के बजाय छक्का मार के उड़ा देते हैं। ये सेकेंड रूल ऑफ मिजरी हो गया। द थर्ड रूल ऑफ मिजरी इज डोंट आस्क फॉर पॉजिटिव स्ट्रोक्स। बहुत बारी इच्छा होती है ये पूछने की मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होने के बाद, खाना अच्छा बना है तो पूछना कि खाना कैसा बना है। लेकिन बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं, तारीफ मांगी तो क्या मांगा, क्यों पूछें, अपने आप बताना चाहिए ना। लेकिन ज़रूरत किसकी थी, खुद की थी, जानना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, लेकिन रोक लिया। इस क्यूरियोसिटी को रोकना भी हमें इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, भगवान तो है नहीं, ये आपकी ज़रूरत है, आपने पूछा नहीं। सो दिस अगेन इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप। सो दैट्स द थर्ड रूल ऑफ मिजरी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड चीज़ें ना। माँ अक्सर नहीं पूछती, जैसा आप कह रहे हो, खाना बनाने के बाद कि खाना कैसा बना है, नहीं पूछती, बड़ा ही लेकिन कहेंगे खाना खा लिया, हाँ, अच्छा स्वाद कैसा था। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि जो मेहनत लगी है और वो एक्चुअली सुनना चाहते हैं दो शब्द तारीफ के, बच्चे कहते हैं हाँ हाँ खाना खा लिया, तो वो मिस आउट हो जाता है। दिस ऑल्सो इज़ अ रूल ऑफ मिजरी विच इज़ द थर्ड रूल। कमिंग टू द फोर्थ रूल, हमें बहुत बारी लोगों की बातें हर्ट कर जाती हैं और वो स्टेटमेंट्स, वो शब्द हमारे दिमाग में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये हमारे दिमाग में इनएबिलिटी टू रिजेक्ट नेगेटिव स्ट्रोक्स भी चौथा रूल ऑफ मिजरी है। हम उनको छोड़ नहीं पाते। यानी कि कोई गलत बात हुई तो उसको हम पकड़ के बैठ गए और वो उसी बात को बार बार दिमाग में सोच रहे हैं, वो हमारे दिमाग में घूम रही है, हमें बार बार उसी बात की याद आ रही है, हम उसे दिमाग से निकाल नहीं पाते। ये चौथा रूल ऑफ मिजरी है। पांचवा रूल है, दुनिया से जो नहीं मिला सो नहीं मिला। हम खुद को भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम खुद की स्ट्रेंथ्स, क्वालिटीज़, हमने जो कंट्रीब्यूट किया इस दुनिया में, हम उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। आप एक छोटी सी बात को समझिए, कोई छोटा पौधा होता है, उसको भी माली पानी देता है, लेकिन जब वो पौधा पेड़ बन जाता है, क्या उसको माली पानी देता है? नहीं देता। क्या उम्मीद करी जाती है? पेड़ अपनी जड़ों को नीचे जाए और खुद पानी सींचे। जब हम बड़े हो जाते हैं, इट इज़ आवर जॉब to take care of our confidence, our self-esteem, and that is only possible when we are acknowledging ourselves कि हमारी कौन सी क्वालिटीज़ हैं आज मैंने पूरे दिन में यूज़ करी, मेरे कौन से स्ट्रेंथ्स हैं मैंने यूज़ करी, वो कौन सी दो मीठी बातें जिससे मैंने किसी को मुस्कुराहट दी। इससे हमें ही फ़ायदा होता है। ये 5 रूल्स अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली वो दुखी रहेगा, सोशल कनेक्ट उसकी लाइफ से मिसिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से वो शायद लोनली हो या अकेलापन महसूस करे। ये मैं फर्स्ट एड लेवल पे बोल रही हूँ। तो फर्स्ट एड लेवल पे आपको ये समझना होगा कि 3 एस्पेक्ट्स हैं एक इंसान के फर्स्ट एड के लेवल पे। किसी के लिए वो होगा, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे सैडनेस लग रहा है, मुझे लोनली लग रहा है, यानी कि इंटरनल फीलिंग्स हैं
या इंटरनल थॉट्स है जिन्हें मैं रोक नहीं सकती, उसके लिए टेक्निक्स अलग होंगी। वहाँ आपको अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, आपके थॉट प्रोसेस क्या है चल रहे उस पर ध्यान देना होगा। सो जहाँ पे आई एंड माई फीलिंग्स हो गया, वहाँ वो हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स में कवर किया है। C is communication with others. This is relationship building. That's why I call this healthy stroke economy. It is not कि मैंने आज इन्वेस्ट किया तो उसका रिजल्ट मुझे आज मिलेगा। इकोनॉमी वर्ड है, मैंने आज इन्वेस्ट किया, फिर कल किया, फिर परसों किया, इसका मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर वापस आएगा। यानी कि मैं अगर हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में किसी की तारीफ़ कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग स्माइल करके कर रही हूँ, शायद कोई 2 दिन नहीं देखेगा, 5 दिन नहीं देखेगा, 15 दिन नहीं देखेगा, बट जब मैंने ये लोगों से पूछा है आपको कैसा लग रहा है जब आपने 15 दिन मुस्कुरा के बोला है, तो खुद के अंदर फिर भी एक खुशी महसूस होती है। हम जब किसी को मुस्कुराहट देते हैं, उसकी मुस्कुराहट से ज़्यादा हमें क्या फील होता है अंदर, अ लॉट ऑफ पीपल फील वेरी हैप्पी दैट दे कुड मेक समवन एल्स हैप्पी, or they could make someone else smile, or they contributed to someone else's life. So हमारा contribution is always about at the end it will make me feel good. ये शुरुआत है लोनलीनेस ख़त्म करने की। ये था सी फैक्टर। सी मतलब कि मैं रिश्ते बना रही हूँ दुनिया के साथ। हेल्दी स्ट्रोक इकोनॉमी के 5 रूल्स। दूसरों को के गुण दिखते हैं तो उनकी तारीफ करिए या उनको बताइए ये उनके गुण हैं। नंबर 2, अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो ज़रूर मांग लीजिए। नेगेटिव बातों को छोड़ना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई तारीफ कर रहा है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। 5वां है कि जैसे आप चाहे बिगिनिंग ऑफ द डे या एंड ऑफ द डे, जो आपने 2 अच्छी चीज़ें करी, 2 गुड थिंग्स दैट यू डिड ड्यूरिंग द डे, आप वो ज़रूर याद करिए। आज मैंने किसको मुस्कुराहट दी, आज मेरी वजह से किसकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आया, मैंने क्या ऐसा किया कि बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी बातें कि हाँ उनको थोड़ी शांति एक्सपीरियंस हुई। स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू डिड दैट मेड अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ एंड इवन इन योर लाइफ, remember them before sleeping or at the start of the day. This will only encourage you to come closer to yourself. This attitude will never make you feel lonely. That is when you're trying to, जब आप दुनिया से एक अच्छे पॉजिटिव वे में जुड़ रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट है ओ, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट में देखते हैं मुझ में कमी नहीं है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, विच इज़ नोन एज अदर्स और द एनवायरनमेंट। ऐसे में बहुत बारी दुविधा में दिमाग रहता है। शेयर विद पीपल अराउंड यू, फिगर आउट अ सोल्यूशन। बहुत बारी बातें करने से भी सोल्यूशन निकलता है, शेयरिंग से निकलता है, तो उस रास्ते पे फिर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग डॉक्टर शिल्पा ऐसे होते हैं जो लोनली नहीं होते बट वो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो वैसे ही नहीं, जनरली भी जाके लोगों से बात नहीं कर पाते या उनके नेचर में वो नहीं है। तो लोनली होने में और इंट्रोवर्ट होने में क्या फ़र्क है फॉर आवर व्यूअर्स? इंट्रोवर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। मैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट होंगी, शाय होंगी। मैं अगर किसी गेट टुगेदर में बैठी हूँ तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो रही हूँ, बट मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ। दे आर लिसनर्स, दे आर नॉट एक्टिव प्रोएक्टिव पीपल। वो पर्सनालिटी में बचपन से दिख रहा होगा। लोनलीनेस इज आपको सडनली किसी के बिहेवियर में चेंज दिखा, सडनली उस इंसान ने आपसे मिलना छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद करके रख रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको करना बंद कर दिया। अगर ग्रुप में भी बैठे हैं तो सडनली चुप हो गए, उदास हो गए, जल्दी पार्टी छोड़ रहे हैं, गेट टुगेदर में आना बंद कर दिया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको दिखने लगेंगे व्हेन समबडी स्टार्ट्स फीलिंग लोनली। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोनलीनेस? कुछ हर्ट हो गया कभी, कोई बात खराब लग गई या आप चीटेड फील कर रहे हैं? सो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में आ गए, हमारे इमोशंस भी आएंगे। हम क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए लोनलीनेस इज़ एसोसिएटेड विद सैडनेस। एक और चीज़ है फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, विच इज़ कि मुझे अकेला छोड़ दिया, वो एक एक्ट में आ जाएगा। और ये बहुत लोगों को सिंस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो रहा होता है। सो वो एक अलग जर्नी है, उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पैटर्न्स एंड बिलीव्स। कई बारी
लोनलीनेस आज के टाइम में कई बारी एक सैडनेस जो अंदर से आ रही है वो लर्नड बिहेवियर भी होता है कि हमने आसपास यही होते देखा है तो सोच लिया जीने का शायद यही तरीका है। बहुत जो जो ट्रबल्ड कंट्रीज में या ट्रबल्ड रीजन्स में होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई कुड नेम इट, somebody who was at a young age brought up in Syria at the war zone, और फिर उनकी लाइफ की जो लोनलीनेस है या जो ट्रॉमा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और somebody who's living in Delhi, Bombay or something like that. बिल्कुल, क्योंकि उसमें आइसोलेशन भी एक्सपीरियंस हो रही है, ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, अबैंडनमेंट भी एक्सपीरियंस हो Grief. रही है, ग्रीफ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, सैडनेस भी एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड उसका इम्पैक्ट होगा किसी की ज़िंदगी में। इसके अलावा सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटर्स हैं, गेमिंग कंट्रीब्यूटर है, ये हमें असली ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। अगर मैं सारा टाइम मैंने वर्क फ्रॉम होम चूज़ किया है और मुझे घर में मैं अकेले रह रही हूँ और मेरे पास और फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो कई बार वो भी लोनलीनेस को सेट इन करते हैं क्योंकि आपने ह्यूमन इंटरेक्शन ही बंद कर दिया। सोशलाइजेशन एबिलिटी, आपके बहुत सारे नीड्स पूरी करता है एक सोशल इंटरेक्शन, वो सब आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोनलीनेस को। आपने एक बात बोली कि कुछ बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं वो भी लोनलीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। बचपन से काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं एपिसोड्स में कि बचपन से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। स्ट्रेस बचपन का रहता है, एंजाइटी बचपन से हो जाती है, तो बचपन कितना इम्पोर्टेंट है हमारा, और एक हेल्दी बचपन देने के लिए बच्चों को हम क्या करें? हेल्दी बचपन देने के लिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करनी है, बच्चों को खुश कैसे रहना है वो सिखाना है, छोटी छोटी बातों में जॉय ढूंढना है, उनके साथ खेलना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सोशल स्किल बिल्डिंग करनी है और सबसे ज़्यादा प्यार करना है। और बच्चे के लिए उम्र के हिसाब से प्यार के मायने अलग अलग होते होते हैं। हैं। सो ये तो हो गया बचपन की। जो हम लोनलीनेस की बात कर रहे थे, बहुत बारी हमारे बचपन में कई इवेंट्स ऐसे होते हैं और वो दिमाग उसे कई बारी ट्रॉमा की तरह एक्सपीरियंस करता है, कई बारी ट्रॉमेटिक होते भी हैं। दोनों सिचुएशंस में एक एक क्रिटिकल वॉइस हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है और हम वहीं से अपनी सारी ज़िंदगी देख रहे होते हैं या बिता रहे होते हैं। एक केस था जिसमें एक 20-22 साल का लड़का मेरे पास आया कि मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील हो रही है, मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाता, मैं अकेला रह रहा हूँ और मुझे आजकल फ्रेंड से मिलना भी अच्छा नहीं लगता, और काफ़ी परेशान था। जब हमने थेरेपी सेशंस शुरू करे, उसके बाद वी रीच टू अ मोमेंट इन द लाइफ जहाँ पे वो 2 साल का था और वो उसकी मदर किचन में चली गई दूध गर्म करने के लिए, बट वो बच्चे के लिए वो स्पैन ऑफ टाइम इतना लंबा था कि उसे लगा उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। वो एक्सपीरियंस, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो एक्सपीरियंस में उसकी मेमोरी लॉक हो गई और वो सारा परसेप्शन उसका हो गया कि मुझे अबैंडनमेंट फील हो रहा है। तो वो इसी नज़रिए से, इसी चश्मे से सारी ज़िंदगी देखता रहा 22 साल तक कि मुझे लोग छोड़ देते हैं, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, तो दोस्त भी मुझे छोड़ देते हैं, रिलेटिव्स मुझे छोड़ देते हैं, सिबलिंग ने मेरे साथ ऐसे किया। तो नज़रिया ही सारा टाइम उसी अबैंडनमेंट से निकल के आ रहा था, सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली। वो इस बारे में नहीं जानता कि ऐसा बिल्कुल कुछ। नहीं जानता था, ये तो थेरेपी में उसके लिए नज़र आया। तो जब वो परसेप्शन टूटा तो ज़िंदगी डेफिनेटली पलट गई। ये एक पैटर्न है कि आपको एक बिलीफ आपने क्रिएट हुआ आपके लिए बचपन में और आप वहीं से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बट बहुत बारी लोगों को एक्चुअली फ्रेंड्स होते भी नहीं हैं कि हमने फ्रेंड्स बनाए, थोड़े से बने, छूट गए। तो वहाँ पे कई बारी स्किल बिल्डिंग भी चाहिए होती है। कई बारी हमारे अपने परसेप्शंस, जैसे नेगेटिव स्ट्रोक इकोनॉमी जो मैं कह रही हूँ, कई बारी हम रुक जाते हैं, जो हमने कई एपिसोड्स में कवर किया है, फैक्ट्स एंड स्टोरीज। Facts and stories. हम अपनी स्टोरीज में रुक जाते हैं, वो सब फैक्टर्स भी फिर हमारी लोनलीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बातें तो सारी हो गई कि लोनलीनेस क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, लेकिन अकेलेपन से होता क्या है? क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरी ज़िंदगी में अगर मैं अकेला ही रहूँगा तो? और एक तो हुआ अकेलापन और दूसरा हुआ सॉलिट्यूड। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? सॉलिट्यूड इज़ अ चॉइस। मैं अकेला रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ और अकेले रहना मुझे पसंद है। मुझे पसंद है, वो खुश रहेंगे, वो अपनी लाइफ नहीं रोकेंगे अगर वो अकेले भी रह रहे हैं। लोनलीनेस में इंसान अकेले तो रह रहा है,
लोगों को अपने से दूर कर रहा है, दे आर पुशिंग देम अवे, लेकिन वो खुश नहीं है। उन्होंने बहुत चीज़ें करनी बंद कर दी जो उन्हें पहले पसंद थी। वो अगर चिड़चिड़े होके बात कर रहे हैं, परेशान हैं, गुस्सा हो रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ गया है, ड्रग्स ले रहे हैं, एडिक्शन बढ़ गया है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है अकेले रहने के। ये हैं कि ये रेड फ्लैग्स, और ये आपको बता रहे हैं कि वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन की तरफ जा रही है। चांसेस लोनलीनेस आर कि अगर आप ज़्यादा समय तक लोनली रहते हो तो आप दूसरे फैक्टर्स जो कि एनजाइटी हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है उस तरफ भी जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हैं। सो समय रहते आपको सोशल वर्ल्ड में वापस आना है, बिल्कुल आना और है। वो आना आसान है फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड से आना आसान है, और ये माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बहुत लोगों का वर्क स्टाइल, लाइफ कल्चर या घर का माहौल उन्हें मौका ही नहीं देता कि वो बहुत लोगों से इंटरैक्ट करें। तो जब इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे, जहाँ पे काम कर रहे हैं या जिस जगह पे रह रहे हैं, इंटरैक्शन का मौका नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर भी कई बारी लाइफ अटक जाती है। तो उसका सल्यूशन और वे फॉरवर्ड इज क्रिएटिंग अ थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक तीसरा माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप सोशलाइज कर रहे हैं। वो एक क्लब भी हो सकता है, वो आप अगर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो आपने लेट्स से बैडमिंटन खेलते हैं तो आपने वहाँ पर एक बैडमिंटन या लॉन टेनिस का फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया। आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, आप अपने आरडब्ल्यूए में आरडब्ल्यू में जुड़ कॉन्ट्रीब्यूट, गए, धार्मिक संस्था के धार्मिक साथ जुड़ संस्थान गए। में जुड़ गए, जहाँ पर आप और लोगों से मिलकर एक अपनी और स्पेस ऑफ सोशलाइजेशन बना रहे हैं। ये माइंडफुल रहना आज के टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने वर्चुअल वर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है या इतना उसमें रहते हैं कि हमारे बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। तो आपका थर्ड स्पेस आपको वो एक नया स्पेस देगा, नई जगह देगा, जहाँ पे आप सोशल इंटरेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, लोनली हैं, तो एक बात तो डॉक्टर शिल्पा बड़ी क्लियरली हमसे कहना चाहती हैं और हम ये समझ चुके हैं कि अकेले मत रहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, जिन्हें आप समझाना चाहेंगे। मिलिए, घुलिए और एक सोशल सर्कल बनाइए जिसमें आप उनसे मिल सके। अगर ये आपकी मदद करता है, और अगर मदद नहीं करता है तो फिर आपके पास थेरेपी का ऑप्शन बचता है जिसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन लोनली नहीं रहने का है। राइट डॉक्टर शिल्पा? बिल्कुल। डॉक्टर शिल्पा, दोस्तों से बात करने से क्या अकेलापन दूर हो सकता है? शेयरिंग और लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये बहुत थेरेप्यूटिक होते हैं जब हम दिल से किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो हमें नॉन जजमेंट तरीके से सुन रहे हैं, यार कोई बात नहीं, आप दिल खोल कर बात कर पा रहे हैं। तो ये थेरेप्यूटिक वेज ऑफ डीक्लटरिंग द माइंड, हीलिंग हो बन जाते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड दोस्त ना ताना मारे, या जिसको भी सुना रहे हैं ना वो ताना मारे, ना बाद में उसको सरकाज़म में यूज़ करे या उसका फ़ायदा उठाए, तो ये बहुत थेरेप्यूटिक चीज़ें हैं। और क्या मोहब्बत में पढ़ने से, प्यार में पढ़ने से अकेलापन दूर हो जाता है? प्यार तो अपने आप में एक सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन है। तो प्यार में पढ़ने से डेफिनेटली जिसको प्यार मिलता है, जब हम प्यार शेयर करते हैं, दोनों ही मोमेंट्स बहुत ही प्योर हैं और बहुत ही इंसान को पॉजिटिव फील कराते हैं। तो प्यार में लोनलीनेस कम होती है या ख़त्म हो जाती है, प्रोवाइडेड वो उस नज़रिए से ज़िंदगी नहीं जी रहे जो है बिलीव्स। तो जैसे ही प्यार में आपको अपने एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नज़र नहीं आएंगे, तो सडनली स्ट्रेस फैक्टर हो या लाइफ का कोई इवेंट होगा, तो वो बिलीफ दरवाज़ा खटखटा के आपके अंदर आएगा और आपको कहेगा, देखो यहाँ भी मेरे जिससे मैं प्यार करता था उसने भी मेरे साथ वही किया जो मेरे साथ दुनिया कर रही थी या जो मेरे साथ बचपन में हुआ। दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व एट अ फर्स्ट एड लेवल। मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड, सनी साइड अप, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अकेलेपन से बच सकते हैं। प्यार कीजिए, दोस्त बनाइए, बात कीजिए, बात करने से बात बनती है। और अगर ये सब आप करते हैं तब भी अकेले हैं तो प्लीज़ थेरेपी के लिए जाइए। थेरेपी कोई बुरी चीज़ नहीं है। डॉक्टर शिल्पा अच्छे लोग हैं, ये लोग, ये बड़े प्यार से आपको समझाते हैं, बहुत प्यार से आपकी बात सुनते हैं और बिना जजमेंट्स के सुनते हैं ना डॉक्टर शिल्पा? बिल्कुल। सनी साइड अप, योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। मेरे यानी अभिषेक के साथ, अभिषेक फाउंडर पोपोवाला, मेरे साथ डॉक्टर शिल्पा, फाउंडर ईमोएड वेलनेस सेंटर न्यू दिल्ली। देखते रहिए, अगले एपिसोड पे जाइए और मजा आएगा। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड।